तो देखो, राजनीतिक जागृति में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये कहाँ से थे। ये थे जयपुर से। ठीक, जयपुर से थे। उसके बाद में ये निजी सचिव भी रहे थे किसके? चोमू के ठाकुर देवी सिंह के। ये पूछा जाता है कि अर्जुन लाल शेट्टी जो है वो किसके जो है निजी सचिव थे? तो चोमू के ठाकुर देवी सिंह के। ठीक, उसके बाद में ये राजस्थान में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखना? ए से ए फॉर एप्पल, और ए फॉर एप्पल क्या है? पहला लेटर है ना ABCD में, तो प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने वाले। इन्होंने जो है जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना इन्होंने करी। जयपुर में ही करी, क्योंकि जयपुर के थे तो जयपुर में ही करेंगे, है ना। जैसे जयपुर जैसे जैन, ऐसे याद रख लेना, है ना, दोनों में जय है। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इसकी स्थापना करी। उसके बाद में इन्होंने 3 साल बाद, यानी कि ये तो 1905 में करी है, 1908 में वर्धमान विद्यालय खोला, छात्रावास खोला और पुस्तकालय खोला। 3 चीज़ें इन्होंने करी। और इस जो ये वर्धमान जो विद्यालय है, इसी में क्या है, क्रांतिकारियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग उनको करवाई जाती थी। और जब क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो बस बात है कि किसी न किसी में तो इनका नाम आएगा ही। तो इनका नाम जुड़ा हार्डिंग बम कांड से, आरा हत्याकांड से, काकोरी कार्यवाही से और दिल्ली षड्यंत्र से। इतने सारे केस जो है, इन केस में इनका नाम आया। ठीक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो केस है वो था ये नीमेज का हत्याकांड, या इसको बोलते हैं आरा हत्याकांड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि दोस्त तो इनका सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन इनको क्या है, मद्रास की जो वेल्लूर जेल थी उसमें 5 वर्ष के लिए इनको नज़रबंद किया था, और 1920 में इनको रिहा किया, और ये अजमेर की दरगाह में जो है पढ़ाने लगे। यानी कि बेसिकली एक मुसलमान बन के जो है वहाँ पर रहने लगे। और जब इनकी डेथ हुई थी तब भी ये एक मुस्लिम जो रीति रिवाज होता है किसी को दफनाने का, उस तरीके से इनका अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, मुस्लिम्स की तरह। इसलिए ये पूछा जाता है कि राजस्थान के से कौन से क्रांतिकारी थे जिनका देहांत होने के बाद में जो आखिरी जो क्रियाक्रम किया जाता है वो मुस्लिम धर्म के अनुसार किया गया था। तो वो थे अर्जुन लाल शेट्टी। ठीक है, तो ये जब ये अजमेर में थे, दरगाह में पढ़ा रहे थे, उसी समय इन्होंने जो है पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी, है ना। कौन कौन सी लिखी थी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय, पाशर यज्ञ, महेंद्र कुमार, ये सब इन्होंने लिखी थी, है ना। और 1941 में इनका देहांत हो गया था, जैसे मैंने बताया इसमें, है ना, अजमेर में ही। ठीक, तो ये थे अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये चोमू के ठाकुर वाला बनता है, निजी सचिव रहे, जैन शिक्षा प्रचारक समिति से बनता है, वर्धमान विद्यालय से बनता है ना। और ये वेलूर जेल वाला बनता है, ये कौन सी जेल में इनको रखा गया था, ये कहाँ कौन सी दरगाह में पढ़ाने लगे थे, अजमेर की दरगाह में। अंतिम संस्कार जो है इनका मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था, तो ये सब अजमेर में हुआ था, है ना। कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी थी ये भी पूछा जाता है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और ये सब। ठीक, ठीक है, आगे चलो। अब आते हैं दयानंद सरस्वती पर। देखो, दयानंद सरस्वती को पढ़ने के लिए क्या है, बहुत काम की चीज़ें जो है दयानंद सरस्वती में ये है। काम की चीज़ें क्या है? देखो, सबसे पहले तो आर्य समाज के बारे में, है ना, आर्य समाज। उसके बाद वैदिक धर्म सभा, उसके बाद में जो है सत्यार्थ प्रकाश, उसके बाद में वैदिक यंत्रालय छापाखाना, परोपकारिणी सभा। ठीक है, ये इनके 4-5 ऐसे काम हैं जिनके ऊपर जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि जो दयानंद सरस्वती है वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो करौली में आए थे। करौली का शासक अपने को पता है कौन? मदनपाल सिंह। ठीक,
सबसे पहले वहाँ पर आए। आने के बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजस्थान में क्या क्या काम इन्होंने किए वो देखो। सबसे पहले तो अजमेर में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। अ से अजमेर, अ से आर्य समाज, ये देख लेना, याद रख लेना, ठीक। जयपुर में इन्होंने वैदिक धर्म सभा की स्थापना करी। अजमेर में तो करी आर्य समाज की, जयपुर में करी वैदिक धर्म सभा की स्थापना, है ना। सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा एडिशन इन्होंने उदयपुर में लिखा, लेकिन इसको छपवाया कहाँ, अजमेर का जो वैदिक यंत्रालय छापाखाना है वो उसकी स्थापना करी और वहाँ पर छपवाया। देखो ये लिखा है ना मैंने, अजमेर में वैदिक यंत्रालय छापाखाना को स्थापित किया, और जो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना करी थी उदयपुर में, उसको भी यहीं से प्रकाशित किया था, ठीक। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करी, ये भी ध्यान रखना कि परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ करी थी, उदयपुर में। वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर है, अजमेर में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ करी थी, दूसरे एडिशन की, तो उदयपुर में करी थी, है ना। वैदिक धर्म सभा की स्थापना कहाँ करी, जयपुर में करी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ करी, अजमेर में करी। ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है राजपूताना में स्वदेशी, स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा, इन सब के बारे में जो है सूत्र जिसने व्यक्ति ने दिए थे वो थे दयानंद सरस्वती, ठीक। देखो इसको याद कैसे रखोगे, इसमें भी स है, सरस्वती में भी स है, तो इन देखो सभी में स स स स इस तरीके से स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज्य, ये सब चीज़ें इसमें है, ठीक। ये सब बातें हैं, ठीक। अब चलो आगे। बाकी सब तो बेसिक चीज़ें हैं कि इनको जहर दे दिया गया था वो नन्ही जान के द्वारा, गोड रसोईया, ये सब वगैरह तो आपको याद होगा, मुझे जहाँ तक आइडिया है ना, आपने अगर पढ़ा होगा तो। उसके बाद में अपन चलते हैं 1888 में चलते हैं। 1888 में क्या हुआ, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। चूँकि 1885 में तो कांग्रेस बनी ही थी, तो 1888 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इसमें अजमेर के जो है 3 प्रतिनिधि गए थे। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूताना से, राजस्थान से कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कौन कौन गया था, ठीक है। तो पहला नाम आता है गोपीनाथ माथुर का, दूसरा आता है किशन लाल का, और तीसरा आता है हरविलास शारदा का। तो गोपीनाथ, किशन लाल और हरविलास शारदा, तो देखो इनको याद कैसे रखोगे। देखो गोपीनाथ में गोपी है, किशन लाल में किशन है, तो गोपी और किशन इन दोनों को तो अपन जानते हैं, ये तो गहरा रिश्ता है भगवान कृष्ण का और गोपियों का। तो इस तरीके से याद रख लेना कि गोपीनाथ और किशन लाल, ये दो तो याद हो गए, और एक हरविलास शारदा, ये याद हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब आते हैं 1918 में। 1918 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ, ठीक है। जब दिल्ली में अधिवेशन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, जैसे वीर सिंह पतिंग आए, जबिंदरलाल बजाज आए, चांदकरण शारदा आए, गणेश शंकर विद्यार्थी आए, और इन सब ने इसमें भाग लिया। लेकिन इनमें से ही कुछ लोग थे जिन्होंने दिल्ली में ही, यानी कि 1918 में जो कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन था उसी से प्रभावित होकर दिल्ली के जो चांदनी चौक है उसका जो मारवाड़ पुस्तकालय है उसमें इन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना करी, जिसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज, और मुख्य कार्यालय कहाँ पर था, अजमेर में था। यानी कि अगर पूछा जाए कि राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना करी गई वो कहाँ करी गई, तो दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ पुस्तकालय में करी गई। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो अजमेर में बनाया गया, ये ध्यान रखना, ठीक। अब इसकी अधिवेशन के बारे में पूछा जाता है कि राजपूताना जो मध्य भारत सभा है इसके अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, ठीक है। इसके 4 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। चौथे अधिवेशन में इसको जो है कांग्रेस की जो है मान एक सहयोगी संस्था इसको मान लिया था, तो 4 अधिवेशन हुए थे। तो इसको याद कैसे रखोगी, इसकी ट्रिक है, देखो दान, DAAN, दान नाम से इसके 4 अधिवेशन हुए हैं। तो कैसे, जैसे दान मतलब दिल्ली, दिल्ली से फिर अमृतसर, अमृतसर से गए यहाँ अजमेर, अजमेर से गए यहाँ नागपुर, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4 4 अधिवेशन हुए। तो दान से याद रह जाएगा ना, पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में, चौथा नागपुर में। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि कब कब हुए, तो 1918 में पहला हुआ, फिर दूसरा 1919 में, तीसरा 1920 में, और चौथा भी 1920 में, ठीक। अब पूछा जाता है कि पहले में कौन अध्यक्ष थे, दूसरे में कौन थे, तीसरे में कौन थे, चौथे में कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो पहले में तो जमनालाल बजाज जी थे,
दूसरे में जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे में जमनालाल बजाज थे और चौथे में गणेश नारायण सोमानी थे। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ तो उसमें इसको सहयोगी संस्था मान लिया कांग्रेस की। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना ही है। उसके बाद में आते हैं विजय सिंह पथिक पर। देखो, विजय सिंह पथिक का जो दूसरा नाम है वो था भूप सिंह। ठीक है, 1915 में जब भारत में जब क्रांतिकारी जो है उनका जो है अस्तित्व धीरे धीरे आने लगा तो भारतीय स्तर पर रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने जो है राजस्थान में क्रांति की अलग जगाने के लिए 2 लोगों को जो है भेजा था, जिनमें से एक तो थे पथिक जी और दूसरे थे गोपाल सिंह खरवा। तो इन दोनों ने जो है राजस्थान में क्रांति की अलग जगाई थी 1915 में, लेकिन इनको क्या है पकड़ लिया गया था और पकड़कर इनको अजमेर की टोडगढ़ जेल में डाल दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1915 में वो कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें अजमेर की टोडगढ़ जेल में रखा जाता है, तो वो थे गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। और जब इनको जेल में रखा तो पथिक जी तो क्या है कि यहाँ से भाग गए थे, भाग कर ये गए थे बिजोलिया में और अपना नाम इन्होंने भूप सिंह या विजय सिंह पथिक या और चेंज करके इन्होंने अपना नाम रखा था, विजय सिंह पथिक इन्होंने रख लिया था। तो बिजोलिया में ये जो है हरिभाई किंकर की जो स्थापित संस्था थी विद्या प्राचरणी सभा, उससे ये जुड़े। उसके बाद साधु सीताराम दास के साथ मिलकर इन्होंने पुस्तकालय की स्थापना करी, पाठशाला खोला, अखाड़ा खोला, है ना, स्थापित किया। साधु सीताराम दास का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेताओं में से थे, जो कि प्रथम चरण के मुख्य नेता थे। विजय सिंह पथिक दूसरे चरण के नेता थे बिजोलिया किसान आंदोलन में, है ना, ये ध्यान रखना। साधु सीताराम दास के बारे में एक और चीज़ है, वो है महत्वपूर्ण है, इन्होंने जो है उपरमाल को डंको नाम से एक जो है समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, जिसका नाम नगारचिपी था, है ना। तो ये पूछा जाता है कि उपरमाल को डंको नाम से संपादित जो समाचार पत्र है या जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था, तो साधु सीताराम दास ने किया था, है ना, ये ध्यान रखना। राजस्थान सेवा संघ के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई, तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई। किसने करी, पथिक ने करी 1919 में, है ना, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने करी। ठीक, तो जब 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने ये करा तो 1920 में इन्होंने क्या है कि वर्धा महाराष्ट्र से ही राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र को इन्होंने संपादन किया, है ना। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किया 1920 में। उसके बाद में 1920 में इन्होंने अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया अजमेर को। पहले कहाँ था, वर्धा महाराष्ट्र में था, अब कहाँ कर दिया ट्रांसफ़र, अजमेर में कर दिया। अजमेर में जब इन्होंने ट्रांसफ़र किया तो जो राजस्थान जो केसरी है समाचार पत्र है, इसके स्थान पर ये लेकर आए नवीन राजस्थान। फिर नवीन राजस्थान को जब बंद कर दिया 1922 में, तब 1923 में ये लेकर आए तरुण राजस्थान। तो देखो 3 है राजस्थान सेवा संघ के, 3 अखबारों का संपादन, समाचार पत्रों का संपादन किया। तो KNT केसरी समाचार पत्र, है ना। उसके बाद में ये नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान 1920, 1922 और 1923 ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। KNT से याद रखना, केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान 20, 22 और 23। ठीक, और बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन का जो निर्देशन है वो राजस्थान सेवा संघ से हुआ था, ये अपने को पता है सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब आते हैं जय नारायण व्यास पर। जय नारायण व्यास कहाँ के थे, जोधपुर के थे, ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जोधपुर का नाम जहाँ पर भी आए समझ जाओगे जय नारायण व्यास से जुड़ा हुआ है। इनको लोक नायक बोलते थे, है ना, लोक नायक इनको बोलते थे। और इन्होंने जो है पुष्करणा युवक मंडल और जय कन्या विद्यालय की स्थापना करी। हाँ, तो ऐसे समझो कि जय नारायण को 2 भागों में तोड़ो, जय और नारायण। तो जय से तो हो जाएगा जय कन्या विद्यालय, और नारायण पर अपन क्या करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, भगवान है ना अपने नारायण, तो पुष्करणा युवक मंडल, तो दोनों याद हो जाएंगे, है ना, ये ट्रिक से, तो भूलोगे नहीं। उसके बाद इन्होंने पत्र पत्रिकाएं कौन सी चलाई,
तो आंगीबाण, तरुण राजस्थान, पोपाबाई की पोल, अखंड भारत, मारवाड़ की अवस्था, पीप, मारवाड़, है ना, ये सब थे। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंगीबाण तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया। पोपाबाई की पोल का किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया। अखंड भारत का किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया। मारवाड़ की अवस्था का संपादन किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया। ये सब पूछे जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में आते हैं, एक व्यक्ति हैं सज्जन सिंह, बहुत नाम सुना होगा इनका। तो इनके दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो सज्जन सिंह के जो कवि थे इनकी दरबार में, वो थे एक तो श्यामल दास, और सचिव के बारे में भी पूछा जाता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो सज्जन सिंह के क्या थे? तो सचिव थे। ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान। भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था 1921 में, राइट। तब राजस्थान में भी कुछ गतिविधियाँ हुई होगी। तो राजस्थान में क्या क्या हुआ था? देखो, जयनारायण जमनालाल जो बजाज थे वो उन्होंने अपनी जो है राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया था और 1 लाख रुपए जो है तिलक कोष में दिया था। ठीक, ये बात ध्यान रखना। जोधपुर में एक व्यक्ति थे भंवरलाल सराफ, इन्होंने जो है तिरंगा फहराया था। तो ये कैसे याद रहेगा? देखो, भंवरलाल सराफ, इसमें फ आ रहा है तो फ से फहराना, तो तिरंगे को इन्होंने फहराया था, है ना, भंवरलाल सराफ ने। टोंक में मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबेर मियाँ, सैयद इस्माइल, इनको क्या है, गिरफ्तार किया गया था। ठीक। बीकानेर में एक व्यक्ति थे मुक्ता प्रसाद, इन्होंने जो है खादी भंडार की स्थापना करी थी और विदेशी वस्तुओं की होली भी इन्होंने जलाई थी। ये भी ध्यान रखना है ना, मुक्ता प्रसाद। ठीक। अजमेर में क्या क्या हुआ था? अजमेर में एक व्यक्ति थे गौरी शंकर, इनके नेतृत्व में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, अपने को पता है सिंह, तो इनको अंग्रेजों ने चुनकर भेजा था साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन में, है ना, चुनकर इनको मनोनीत करके इनको भेजा था। जर्मनी में संधि वार्ता के लिए भारत के प्रतिनिधि के तौर पर पेरिस गए थे, है ना। तो पूछा जाएगा कि भारत जर्मनी में संधि वार्ता के लिए भारत के किस प्रतिनिधि को भेजा था? तो महाराजा गंगा सिंह को भेजा था, बीकानेर के, है ना। उसके बाद में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बीकानेर के किन लोगों को जो है नौकरी से निकाला था गंगा सिंह ने? तो 3 लोग थे, देखो, शिव मूर्ति सिंह, है ना, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा, इनको निकाला था। ठीक। उसके बाद जोधपुर के महाराजा के संरक्षक थे प्रताप सिंह, है ना, इन्होंने जो है विदेशी माल का प्रोत्साहन किया था कि हाँ, नई नई विदेशी माल का यूज़ करो, बहुत सही है, और अंग्रेज़ों का बेसिकली साथ दिया था, है ना। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अगर हम बात करें, तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो 1927 में बम्बई में हुई थी। ठीक, इसका साल पूछा जाता है कब हुई थी? 1927 में बम्बई में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो रामचंद्र राव थे। राजस्थान से भी पूछा जाता है कि राजस्थान से जो है प्रांतीय मंत्री कौन रहे थे अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के? तो वो थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी प्रांतीय सचिव बोल लो या प्रांतीय मंत्री बोल लो, वो कौन थे? रामनारायण चौधरी। और राजस्थान से एक और व्यक्ति थे जो उपाध्यक्ष थे, वो थे विजय सिंह पथिक। ये पूछा जाता है क्योंकि ये राजस्थान के बारे में, राजस्थान की जो है राजनीतिक जागृति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं कि रामनारायण चौधरी क्या थे? तो प्रांतीय मंत्री थे। विजय सिंह पथिक क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। किसमें? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के। ठीक। अब राजस्थान से जो है कितने सदस्य जो इसकी कार्यकारिणी में थे? तो 7 लोग थे। 7 सदस्य जो है इसकी कार्यकारिणी में थे राजस्थान से। ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का? वो था देसी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक। इसका 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखो, उदयपुर में हुआ था। देखो, यहाँ पर भी 7 लोग हैं इसकी कार्यकारिणी परिषद में राजस्थान से, और 7वां अधिवेशन हुआ उदयपुर में। कब हुआ? दिसंबर 1945 में, 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और 435 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
ऐसे गिनती ऐसे पढ़ते हैं ना 3 4 5, तो इस 4 को आगे ले जाओ तो हो जाएगा 435। ठीक, तो ऐसे याद रह जाएगा। 435 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और शेख अब्दुल्ला भी इसमें आए थे। ठीक, ये सब इसमें है। उसके बाद में अपन चलते हैं मारवाड़ में। देखो मारवाड़ का नाम जहाँ पर भी आए समझ जाओ कि जयनारायण व्यास की बात हो रही है। तो 4 संस्थाओं के बारे में सवाल आता है कि मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग और मारवाड़ लोक परिषद। ये कब कब बने, तो देखो याद रखना 20, 21, ठीक है, 31 और 38। ठीक है, इसे गिनती से याद रखना 20 से 21, 21 से 31, 31 से 38। अब ये क्रम कैसे याद रहेगा, देखो हमें करनी है लोगों की सेवा। सेवा करने से क्या होगा, लोगों का हित होगा। हित करना है तो ऑब्वियस बात है यूथ को जोड़ना पड़ेगा। यूथ को जोड़ेंगे तो लोगों को भी क्या है, जोड़ना पड़ेगा। तो सेवा करने से हित होगा। हित कब होगा, जब यूथ जुड़ेगा। यूथ जुड़ेगा तो लोग भी जुड़ेंगे, है ना। तो ऐसे क्रम याद रखना 20 से 21, 21 से 31, 31 से 38। चारों की स्थापना किसने करी, जयनारायण व्यास ने करी। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो मारवाड़ सेवा संघ, फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर मारवाड़ यूथ लीग, फिर मारवाड़ लोक परिषद। तो ये पूछा जाता है ना, ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जैसे पूछ ले कि 1921 में मारवाड़ में कौन सा संगठन था, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा था। पूछ ले जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उस समय मारवाड़ में कौन सा संगठन जो है बहुत लोकप्रिय था, तो 1900 हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में। और 1938 में कौन सी जो है परिषद थी, मारवाड़ लोक परिषद। तो इसे पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है ना। तो इसकी जो है डेट भी याद रखना 20, 21, 31 और 38। और ये ध्यान रखना कि पहले कौन सा था, सेवा, फिर था हित, फिर था यूथ, फिर था लोक, है ना, ऐसे याद रखना। तो ये 4 संस्थाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आता है। ठीक, अब आज चलते हैं आगे। आरा या निमिज कांड या षड्यंत्र केस, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। ऊपर अर्जुन लाल शेट्टी कुछ अपन पढ़ रहे थे उस समय भी आया था ये, है ना। तो वर्धमान विद्यालय के जो शिक्षक है विष्णुदत्त, और जो 4 विद्यार्थी हैं मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद और जोरावर सिंह, इन चार तो ये हो गए और एक विष्णुदत्त हो गए। इनको जो है नाम आया था इस केस में। और इसी केस के चलते जो है अर्जुन लाल शेट्टी को मद्रास की वेलूर जेल में 5 साल के लिए रखा था, है ना, मैंने बताया था पहले। ठीक है, तो ये केस क्यों चला था, क्योंकि क्रांतिकारियों ने क्या है, आरा जिले के जो नीमेज के जो भगवान दास थे उनको लूटा था और उनको मार दिया था, इसलिए। अब चलते हैं आगे, प्रताप सिंह बारट के बारे में पढ़ते हैं। देखो प्रताप सिंह बारट को क्या है कि प्रताप सिंह बारट पर केस चला था, बनारस षड्यंत्र केस। और इसी के चलते इनको बनारस षड्यंत्र केस चला और बनारस की जेल में इनको रखा और बरेली की जेल में इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अमानवीय यातनाएं दी गई थी। देखो सभी में क्या है, देखो प्रताप सिंह बारट में भी ब है, बनारस षड्यंत्र केस में भी ब है, बनारस भेजा उसमें भी ब है, और बरेली की जेल में मृत्यु हुई उसमें भी ब है ना। तो सभी में ब है ना। तो बरेली की, अभी ऐसे पूछा जाता है कि वो कौन से क्रांतिकारी थे जिनकी अमानवीय यातनाओं के कारण बरेली की जेल में मृत्यु हुई थी, तो वो थे प्रताप सिंह बारट, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सा केस इन पर चल रहा था, तो बनारस षड्यंत्र केस चल रहा था प्रताप सिंह बारट पर। ठीक, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं देश हितैषणी सभा पर। देश हितैषणी सभा के बारे में ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी। किसने करी थी, सज्जन सिंह ने करी थी। सज्जन सिंह कहाँ के थे, उदयपुर के, तो ये तो याद हो जाएगा। क्यों स्थापना करी थी ये भी पूछा जाता है, तो विवाह में दहेज की जो समस्याएं थी उनको लेकर जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी तरह का एक और संगठन है राजपूत हितकारिणी सभा, जिसको वाल्टर कृत भी बोलते हैं, यानी कि वाल्टर ने इसकी स्थापना करी थी, जो कि एक अंग्रेज था। शासक वर्ग की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1888 में। कहाँ पर, अजमेर में। ठीक, उसके बाद आते हैं आचार सुधारणी सभा।
देखो आचार सुधारणी सभा के बारे में हाँ, तो आचार सुधारणी सभा के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो आचारणी सुधारणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? धौलपुर में हुई। कब हुई? 1910 में हुई, है ना। किसने करी? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने करी। देखो इसको कैसे याद रखोगे? देखो आचार को अगर सुधारना है, अपने आचार और विचार को अगर सुधारना है तो अपने को बनना पड़ेगा ज्वाला, यानी कि अग्नि बनना पड़ेगा, है ना। और यमुना, जैसे यमुना का पानी है ना, इसे शुद्ध मानते हैं, तो उससे क्या है, पैर धोने पड़ेंगे, अपने आप को, खुद को शुद्ध रखना पड़ेगा। तो धोने से हो जाएगा धौलपुर, और ज्वाला से ज्वाला प्रसाद, और यमुना नदी से हो जाएगा यमुना प्रसाद। और आचार सुधारना है तो आचार सुधारणी सभा, है ना। याद हो गए सारे? 1910 में, ठीक। उसके बाद में है, ये पूछा जाता है कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड में कौन कौन से व्यक्तियों पर मुकदमा चला था? तो देखो ये लोग थे, केसरी सिंह बारट थे, हीरालाल जालूरी थे, सोमदत्त लहरी थे और रामकरण थे, ठीक, ये लोग थे। उसके बाद में वीर भारत सभा के बारे में पूछा जाता है कि कब स्थापना हुई? तो 1910 में हुई। 1910 में ही जो है आचार सुधारणी सभा की स्थापना भी हुई थी। तो ये दोनों एक साथ याद रह जाएंगे, है ना, 1910। वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी? केसरी सिंह बारट ने करी, है ना, ये थे। अब इस जो वीर भारत सभा थी, इसमें कौन कौन से व्यक्ति जो है शामिल थे? केसरी सिंह बारट तो थे ही, लेकिन इनके पुत्र भी थे, प्रताप सिंह बारट, जो अभी मैंने बताया ना ऊपर, प्रताप सिंह बारट, जिनकी जो है अमानवीय यातनाओं के कारण बरेली की जेल में मृत्यु हो गई थी, वो इनके ही पुत्र थे, केसरी सिंह बारट के। तो केसरी सिंह बारट भी थे, इनका छोटा भाई भी था जोरावर सिंह, और इनके जो है दामाद भी थे ईश्वरदान। तो एक तरीके से आप ये मान लो कि सारा का सारा परिवार ही जो है राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था, है ना। तो इसी को लेकर रास बिहारी बोस ने ये कहा था कि केसरी सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्र को, अपने दामाद को, अपने छोटे भाई तक को क्या है क्रांति में झोंक दिया था। तो ये पूछा जाता है कि किसने कहा कि केसरी सिंह बारट ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पुत्र को, अपने दामाद तक को जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में झोंक दिया था? तो वो थे रास बिहारी बोस, ठीक। अब आते हैं अगले संस्था पर, सर्वहितकारिणी सभा। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में हुई थी। गोपाल दास ने इसकी स्थापना करी थी चूरू में। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। किसने करी थी? तो गोपाल दास ने करी थी। कहाँ पर करी थी? तो चूरू में करी थी, है ना। और ये भी पूछा जाता है कि कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल दास ने करी थी। किस संस्था के अंतर्गत करी थी? तो सर्वहितकारिणी सभा के अंतर्गत करी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे एक एक क्वेश्चन बनता है इससे, है ना। इस कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, किसने करी, कहाँ पर करी, है ना, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला कैसे जुड़ी हुई है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद चिड़ावा सेवा समिति या अमर सेवा समिति की स्थापना किसने करी? तो मास्टर प्यारेलाल ने करी। कहाँ पर करी? चिड़ावा में करी, है ना। इनको चिड़ावा का गांधी भी बोलते हैं। चिड़ावा का गांधी किसको बोलते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को बोलते हैं, ठीक। और अब आते हैं आखिरी पर, कालीबाई भील के बारे में। कालीबाई भील जो है 13 वर्षीय एक लड़की थी, जो डूंगरपुर की थी, रास्तापाल गांव में रहने वाली थी। और जो है अपने जो शिक्षक हैं नानाभाई खाट की मृत्यु तो हो ही चुकी थी, लेकिन सेंगाबाई जो अध्यापक थे इनके, उसको बचाने के लिए कालीबाई भील ने जो है पुलिस की गोली खा ली थी। और पुलिस की गोली लगने के कारण कालीबाई भील की जो है मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी 20 जून 1947 को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबाई भील की जो है मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जून 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछी जाती है ना। तो 13 वर्षीय कालीबाई भील कहाँ से थी? डूंगरपुर से थी, और रास्तापाल गांव से थी। और मृत्यु कब हुई थी? 20 जून 1947 को, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। राजनीतिक जागृति में ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने बता दिए, और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। बाकी पढ़ने का तो देखो अंत नहीं है, पढ़ते ही जाओ, लेकिन जितना कम हो के, जितना काम की चीज़ें पढ़ोगी, उतना सिलेक्शन के लिए
आपको फ़ायदा होगा, है ना। इतनी ही चीज़ें हैं जो बहुत काम की है और जो मैं एग्ज़ाम में पढ़ के गया हूँ। ये मेरे बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, एग्ज़ाम में मैं इन्हीं को पढ़ के जाता हूँ और ऊपर वाले की कृपा रही तो जल्द आपको खुशखबरी देंगे कि कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने निकाला है। ठीक है, थैंक यू।